नमस्कार। आज हम सुनेंगे कहानी बड़ी बहू का अपमान, छोटी बहू का सम्मान, आखिर क्यों। सुबह 5 बजे अलार्म घड़ी की आवाज़ सुनते ही सुगंधा ने अपना एक हाथ चादर से निकालकर अलार्म घड़ी को बंद कर दिया और वापस सिर से पांव तक चादर तानकर सो गई। तभी सासू माँ रमा जी की तेज़ आवाज़ उसके कानों में पड़ी। अरे बहू, तुम्हारी मत मारी गई है क्या? आज कहाँ हो? क्या कर रही हो? कुछ खबर भी है? जाने कब की सुबह हो गई। आंखें खोलो और देखो, सुबह के 8 बज चुके हैं और तुम हो कि चादर तान के सो रही हो। हम सबको आज सुबह का चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? सुगंधा बिना कुछ बोले उठी। देखा तो सुबह के 8 बजे हैं, लेकिन नज़र घुमाई तो बगल में उसके बच्चे भी सोए हुए थे। तब तक सुगंधा के पतिदेव अनिकेत भी बाथरूम से बाहर आकर बोले, क्या यार, तुम भी हद करती हो। माँ को तुम्हें उठाना पड़ रहा है, फिर भी शरीर में फुर्ती नहीं कि जल्दी से उठकर जाओ, बेड पर बैठी हो। इतनी देर कोई सोता है क्या भला? तुम्हें तो पता है, बिना बेड टी के मैं फ्रेश भी नहीं हो पाता। अब चलो उठो और जाओ, जल्दी चाय बना कर लाओ। और क्या, देख तो बेटा, कैसे आंखें फाड़कर घूर कर देख रही है। अरे माना कि इसको भगवान ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो क्या इन बड़ी बड़ी आंखों में बड़ों के लिए शर्म लिहाज भी देना भूल गया? अब मुझे घूर कर देखना बंद करो और चलो काम पर लगो। सब चाय का इंतज़ार कर रहे हैं, तभी सबकी नींद खुलने वाली है। सब चाय के इंतज़ार में सो रहे हैं। और हाँ, मैं तो आज बिना चाय के ही स्नान करने जा रही हूँ। आज देर कर दी है तो तुम जाकर राकेश और रुचि, सुगंधा की देवरानी और देवर को भी कमरे में चाय दे देना, ताकि वो भी उठ जाए। ये कहकर रमा जी कमरे से चली गई और अनिकेत वापस चादर तानकर सो गए, क्योंकि आज सबकी छुट्टी और आराम का दिन रविवार था, सिवाय सुगंधा के, क्योंकि उसके हिस्से में कोई रविवार नहीं आता था। सुगंधा बेड से चुपचाप उठी और नहा धोकर तैयार हुई। तभी उसके फ़ोन पर घर की बाई सविता का फ़ोन आया और उसने कहा, भाभी मैं आज नहीं आ पाऊँगी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी। सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं सविता, तू आराम से कल आना, आज तू आराम कर और हाँ, अपना ध्यान रखना। सुगंधा की इतनी प्यार भरी आवाज़ सुनकर सविता से रहा नहीं गया। उसने तपाक से सुगंधा से कहा, क्या बात है भाभी, आप गुस्सा नहीं हुई? याद तो है ना आज रविवार है? सुगंधा ने कहा, हाँ हाँ बाबा, सब याद है। तू बस आराम कर, बाकी की चिंता मत कर। सविता ने कहा, ठीक है भाभी, रखती हूँ। सुगंधा तैयार होकर रसोई की तरफ गई। देखा रात के पड़े झूठे बर्तन थे। उसे लगा झूठे बर्तन उसे मुंह चिढ़ा रहे हैं। उसने भी उन्हें चिढ़ाते हुए अपना पर्स दिखाया और कहा, आज सुगंधा तुम्हें नहीं साफ करेगी। तुम्हें सुगंधा का बाय बाय, टाटा। और पर्स कंधे पर लटकाकर घर से निकल गई। सुगंधा चाय, बहू चाय की आवाज़ से पूरा घर गूंजने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। देखकर रमा जी बोझिल तन और मन से गुस्से से होकर भुनभुनाती हुई रसोई घर की ओर चल पड़ी। देखा तो सुगंधा वहाँ नहीं थी। उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो घर में ही मौजूद नहीं थी। रमा जी गुस्से में पैर पटकती हुई अपने बेटे अनिकेत के पास गई और कहा, महारानी सुबह सुबह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। इतना सुनते ही अनिकेत ने धीरे आवाज़ में कहा, माँ यहीं घर में होगी, वो कहाँ जाएगी? तभी रमा जी ने अनिकेत से कहा, अरे आँख खोल अपनी, मैंने पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली मुझे, तभी तो तेरे पास आई हूँ। इतना सुनते ही अनिकेत हड़बड़ाकर आंखें मसलते हुए उठा और उसने अपना फ़ोन उठाया और गुस्से में सुगंधा को फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन पर लगातार रिंग हो रही थी, लेकिन फ़ोन नहीं उठ रहा था, जिससे अनिकेत की धड़कनें तेज हो गई। तभी कुछ देर बाद जब सुगंधा ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? जहाँ भी हो फ़ौरन चली आओ। सुगंधा ने दो टूक जवाब कहा, बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। दरअसल सुगंधा की शादी को 12 साल हो गए थे। ससुराल में सास ससुर के अलावा देवर देवरानी और उनका 2 साल का बेटा और सुगंधा के 2 बच्चे, एक 6 साल का एक 10 साल का रहते थे। घर में झाड़ू पोछे बर्तन के लिए बाई आती थी, लेकिन घर के बाकी सारे काम तीनों बच्चे के साथ साथ खाना, कपड़ा, राशन सब सुगंधा की जिम्मेदारी थी, क्योंकि सुगंधा की देवरानी रुचि नौकरी करती थी। रुचि को रसोई के काम में ना तो कोई दिलचस्पी थी और ना ही कोई काम उसे आता था, लेकिन रुचि ने कभी भी सुगंधा का अपमान नहीं किया। उसने बहुत बार घर के सभी लोगों से कुक रखने के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया था। उसको अच्छे से पता था कि एक ही शहर में सभी रिश्तेदार होने से मेहमानों का आना जाना लगा रहता था, तो खाने के साथ 3 बच्चों की देखरेख करना कोई आसान काम नहीं था।
इसलिए वो हर बात में सुगंधा से कहती, भाभी जब तक आप अपने लिए खुद नहीं खड़ी होंगी कोई आपके लिए कभी कुछ नहीं करेगा, फिर चाहे वो ससुराल हो या समाज या ऑफिस। इधर स्वभाव से कंजूस रमा जी को लगता था घर में कोई काम ही नहीं रहता सिवाय खाना बनाने के, तो सुगंधा नौकरी पर नहीं जाती तो वो घर के काम करे। पूरे घर में सिर्फ उनकी हुकूमत चलती थी, इसलिए कोई उनके खिलाफ जाकर कोई काम नहीं करता था। सुगंधा को घर के काम करने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन सुगंधा को उसके नौकरी न करने की इस बात को लेकर उसकी सास का उस पर बार बार व्यंग करना कि सुगंधा तो वर्किंग नहीं है, उसे बहुत खल था। सुगंधा के हर काम में रोक टोक लगाना, उसको ताने देना उनकी आदत हो गई थी। कभी सुगंधा से खाना बनाने में कोई गलती हो जाती तो तुरंत व्यंग करती, अरे कमाना नहीं जानती, कम से कम खाना ही अच्छा बनाना सीख लिया होता। कभी सुगंधा की तबीयत खराब होती तो कहती, पहले काम पर जाने वालों को ऑफिस भेज दो नाश्ता कराकर, फिर पूरा दिन आराम करती रहना। तुमको और काम ही क्या है आराम करने के सिवाय, तुम क्या जानो काम क्या होता है। सुगंधा को सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता जब सास के साथ साथ अनिकेत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते थे। कल शाम यानी बीते शनिवार को भी यही हुआ। सुगंधा ने सवेरे से कुछ नहीं खाया था। थकान और सिर दर्द से उसका हाल और भी बुरा हो रहा था, पर घर में सुगंधा की पीड़ा समझने वाला कोई न था। तबीयत ठीक न होने की वजह से थोड़ी देर ही दोपहर में लेटी थी और उसकी आंख लग गई थी, जिस वजह से रमा जी शाम की चाय लेट हो गई। भागती हुई सुगंधा चाय लेकर अपनी सासू माँ के पास पहुँची तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह उसको देखते ही बोलना शुरू हो गई, तुम्हारे बाप ने कौन सा कुबेर के खजाने से मेरा घर भर दिया है, जो जब देखो तब मौका मिलते ही महारानी जैसी अपने कमरे में जाकर एसी चालू करके पसर जाती हो। अपने मायके में भी एसी देखा था कभी? किसी कामकाज के लायक नहीं हो तुम। रुचि को देखो, दहेज भी अच्छा लाई है और 4 पैसे भी कमाकर घर में लाती है। ये सब बातें सुनकर सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए। वो रूंधे गले से बस इतना बोल पाई, आज मेरे कमर और सिर में दर्द हो रहा था, इसीलिए थोड़ा आराम करने चली गई थी। तभी उसकी देवरानी रुचि के माँ पापा और उसकी ननद और नंदोई आ गए, जो उसी शहर में रहते थे। सुगंधा ने सबको चाय नाश्ता कराया, तब तक रुचि भी ऑफिस से आ गई। रुचि के मम्मी पापा उससे मिलकर जाने लगे तो सुगंधा की सास ने कहा, अरे बहन जी अब रुकिए, खाना खाकर जाइएगा। इस पर रुचि की माँ ने कहा, समधन जी किसी और दिन आऊँगी, आज तो बिना बताए आ गई। अभी सब ऑफिस से आकर थके होंगे, उन्हें भी आराम की ज़रूरत है। रमा जी ने रुचि की माँ का हाथ पकड़कर बिठाते हुए कहा, अरे कैसी बात करती हैं समधन जी, कल रविवार है, बच्चे आराम करेंगे और आप भूल रही हैं हमारी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है। आप कभी भी बिना बताए आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। सुगंधा तो दिन भर घर में फ्री ही रहती है, सब ऑफिस चले जाते हैं तो कोई काम नहीं रहता। रसोई में आकर रुचि ने कहा, भाभी आप खाना बनाने के लिए रहने दो, हम बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तभी वहाँ सुगंधा की सास और ननद भी आ गई। उन्होंने कहा, अरे रुचि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ अपने माँ पापा से बात करो, आराम से अभी थकी हारी आई हो, यहाँ सुगंधा को करने दो। वैसे भी आज इसने सिर्फ आराम ही किया है। सब कुछ अपने कानों से सुनकर भी गुस्से से भरी सुगंधा ने भीषण गर्मी में सबके लिए खाना बनाया और खिलाया। इधर एसी में बैठकर सब खाने का मज़ा ले रहे थे, लेकिन किसी के मुंह से उसके लिए तारीफ के एक शब्द नहीं निकले। जैसे ही सुगंधा के ससुर ने कहा, बहू खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है तुमने, कि तभी बीच में तपाक से रमा जी ने कहा, आप भी हद करते हो, ये कौन सा बड़ा काम कर दिया। अब ये तो हर औरत करती है जो वर्किंग नहीं होती। वैसे भी सुगंधा के ससुर जी की उसकी सास के आगे एक भी नहीं चलती थी। सुगंधा को आज अपनी सास के मुंह से सबके सामने इतना कहते सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने तय किया कि अब वो अपनी सास को वर्किंग का मतलब समझाकर ही रहेगी। शाम को 5 बजे सुगंधा जब घर पहुंची तो देखा काम का ढेर लगा पड़ा था। सुबह से घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ था, पूरा घर बिखरा हुआ था। दोपहर के खाने में सिर्फ खिचड़ी बनी थी, जो कम स्वादिष्ट होने की वजह से किसी ने नहीं खाई थी। बच्चे चिप्स बिस्किट खा रहे थे। उसे देखते ही उसकी सास और अनिकेत उसको एक टक खा जाने वाली नज़रों से घूरते रहे कि तभी रमा जी ने कहा, सुबह से कहाँ गई थी महारानी, बिना हम सबको बताए।
पता है कि आज रविवार है, सब घर पर रहेंगे तो कितना काम होगा, लेकिन नहीं, महारानी तो सब छोड़कर निकल गई। कोई चिंता फिक्र ही नहीं है। सुगंधा बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगी तो रमा जी ने गुस्से में कहा, खबरदार, कमरे में गई तो पहले जाओ, हम सबके लिए चाय और कुछ खाने के लिए बना कर लाओ। सुबह से बिना चाय के सिर फट रहा है। काम कर कर के मेरी हालत ख़राब हो गई, ऊपर से बच्चों ने परेशान कर रखा है। रमा की आवाज़ सुनकर सब वहाँ इकट्ठा हो गए थे। सुगंधा ने सबके बीच में कहा, माँ जी, मैं तो दिन भर घर में फ्री पड़ी रहती हूँ ना, तो सोचा फ्री में क्यों घर में पड़े रहना, इसीलिए आज अपनी पुरानी सहेलियों से बहुत दिनों बाद मिलने चली गई थी। मैं चाय नाश्ता लंच सब कर कर आई हूँ, इसलिए अब न चाय न नाश्ता कुछ भी नहीं बनाऊँगी। और रही बात घर के कामों की, तो आप ही तो सबसे कहती हैं इस घर में काम ही क्या है, कुछ भी तो नहीं। जिस काम के लिए आप इतना गुस्सा दिखा रही हैं वो इतने सारे वर्किंग लोग मिलकर नहीं कर पाए, तो मैं उस काम को कैसे कर पाऊँगी। आपके कहे अनुसार मैं तो वर्किंग ही नहीं हूँ, और जो वर्किंग ही नहीं वो कोई काम कैसे कर सकता है। तभी पीछे से अनिकेत ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम माँ से। लेकिन आज सुगंधा पीछे नहीं रहने वाली थी। उसने भी सबके सामने अनिकेत से कहा, चिल्लाओ मत अनिकेत, क्योंकि चिल्लाकर बात करना मुझे भी आता है। क्या गलत कह रही हूँ मैं? माँ जी तो हर बात में हर आने जाने वाले नाते रिश्तेदार आस पड़ोस वाले सबसे कहती रहती हैं मेरी बड़ी बहू वर्किंग नहीं है, घर में कोई काम ही नहीं होता, खाना बनाना खिलाना बच्चों को संभालना और भी न जाने दिन भर कितने छोटे बड़े काम होते हैं, घर का वो सब कोई काम नहीं होता। तो मैंने भी तय कर लिया, अब मैं भी वर्किंग बनूंगी, क्योंकि ज़िंदगी में काम तो सिर्फ पैसा कमाना होता है, बाकी तो और कोई काम होता ही नहीं है। इन्हीं चंद पैसों के कारण ही मेरा और मेरे मायके वालों का इस घर में कभी सम्मान नहीं होता है, इसलिए अब मैं काम करूंगी और सासू माँ को वर्किंग बहू बनकर दिखाऊंगी। अनिकेत ने कहा, अच्छा तो तुम हम सब लोगों को सबक सिखाने निकली थी, तो तुम भूल रही हो कि ये सब काम पैसे देकर भी कराए जा सकते हैं, फिर तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। कि तभी पीछे से रुचि ने कहा, भैया आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई भी पैसे देने पर भी भाभी के जितना काम नहीं करेगा और ना ही आप सबकी कड़वी बातें बर्दाश्त करेगा, लेकिन पहले से तय छुट्टियों के अलावा भी छुट्टियों को देना और बर्दाश्त करना होगा, और भी न जाने कितने अनगिनत समझौते सबको करने होंगे। कितनी शर्म की बात है कि आप सब भाभी की अहमियत ना समझकर उन्हें अब भी नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय का काम सिर्फ उन्होंने नहीं किया और हम सबके साथ साथ पूरा घर और बच्चे सब अस्त व्यस्त हो गए। नज़रें घुमाकर एक बार फिर से पूरे घर की हालत देख लीजिए। भाभी भी हम सबकी तरह ही इंसान हैं। आप लोग भूल रहे हैं कि जब कोई कुक या मेड आप पैसे देकर लाएंगे तो उसे भी आपको सम्मान और छुट्टियां दोनों देनी होंगी। साथ ही आप सबकी बैठी और गर्मा गर्म खाना खाने की आदत भी त्यागनी होगी, और माँ जी के साथ ही आपको अपने हर काम खुद से करने होंगे। भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूँ। भाभी आज आप कोई काम मत कीजिए, और मैं तो कहती हूँ जब तक आपका मन ना करे और तबीयत ठीक ना होने लगे तब तक आप सिर्फ आराम कीजिए। आज हम बाहर से खाना ऑर्डर कर लेंगे, आप आज आराम कीजिए। मैं तो कहती हूँ कि सब छोड़िए, चलिए आज हम सब एक साथ मिलकर बाहर खाना खाने चलते हैं। भाई साहब और माँ जी, आप सब बुरा मत मानिए, लेकिन ये सब आपकी गलती है कि आप लोग भाभी के दिन भर 24 घंटे 365 दिन के काम को कोई अहमियत ना देकर उसे उनका कर्तव्य और नॉन वर्किंग कहकर अपमानित करते रहते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। काम चाहे घर में किया जाए या बाहर जाकर, नौकरी दोनों ही आसान नहीं है, इसलिए हम सबकी दोनों ही कामों को एक जैसा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पैसा और गृहस्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बाकी आप सबकी मर्जी, जो अच्छा लगे कीजिए। मुझे तो भाभी की अहमियत बहुत अच्छे से पता है, इनकी वजह से ही मैं ऑफिस में बेफिक्र होकर काम कर पाती हूँ, वरना घर के काम और बच्चों की चिंता के साथ ऑफिस का काम इतने आराम से कभी न कर पाती। सुगंधा के पक्ष में रुचि की बात सुनते ही रमा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और अनिकेत ने नजरें चुरा ली। इतना कहकर सुगंधा और रुचि वहाँ से चली गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक हमें अनुमति दीजिए।
धन्यवाद।